अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ज़माने में हम सब इस तलाश में रहते हैं कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना कौन सा है, और इस पर हम सब लोग मिलकर गुफ्तगू भी करते हैं। मगर हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि हर इन फितनों की जड़ आखिर होती कौन है, ये फितनों की पैदावार होती कहाँ से है। अगर हम लोग इस बात को पहचान लें कि इस ज़माने का सबसे बड़ा फितना कौन सा है, तो वो कोई कमाल की बात नहीं होगी, क्योंकि हम सब मिलकर अगले दौर के फितनों से बचने की तलाश में लग जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग ये पहचान लें कि आज के ज़माने का ये या पिछले ज़माने का ये या आने वाले ज़माने के फितनों के सबब कौन है या होगा, या इन फितनों को कौन आगे बढ़ाने में सबसे आगे आगे रहता है, तो इसका एक ही जवाब होगा, और वो है यहूदी। जी हाँ, हम लोगों का ये रवैया है कि जो पेड़ गंदे फल ज्यादा देता है, तो हम सब मिलकर उस पेड़ पर चढ़ के एक एक करके गंदे गंदे फल तोड़ के फेंक देते हैं। ये कोई नहीं सोचता है कि इस पेड़ को ही उखाड़ फेंको, ना ही ये पेड़ रहेगा और ना ही इसके गंदे गंदे फितने या फल। अब यहाँ कई सवालों के साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इसका सबसे बेहतर इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को है। अल्लाह कुरान में कहता है कि तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमानों से अदावत रखने वाला तुम कौम यहूद को पाओगे, और उन लोगों को जो शिर्क करते हैं। अब यहाँ अल्लाह की बात से सच्चाई किसी बात में ना होगी। यहाँ एक बात वाज़ेह हो गई कि इस्लाम और उसके मानने वालों के सबसे शदीद, सबसे खतरनाक दुश्मन यहूदी ही है। अब बात करेंगे तारीख़ यहूद के बारे में। अल्लाह के पैगम्बरों में से एक का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था। याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था, जिसके मानी है रात को आने वाला शहज़ादा। वजह इसमें शायद ये भी हो सकती है कि रात के वक्त पैदा होने की रही हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और भी थे। इसराइल के 12 बेटों की 12 जो आगे जाकर के दोबारा कबीलों में फैल गई और मजीद फैलती रही, और इसे बनी इसराइल का नाम मिला। इसको हमने बड़े नशीब फराज देखे। इन पर अल्लाह की नेमतें भी बहुत हुई और गज़ब भी बहुत टूटे इन लोगों पर। अपने आप को खुदा के चाहते और उनके फर्जंद अजीज कहा करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के फरमानवार बने, तो उन्हें भी इक़्तिदार नसीब हुआ और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारने लगे। फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कशाकश की दास्तान तो बड़ी तवील है। एक रात हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर मिस्र से निकलने में कामयाब हो गए, मगर फ़िरौन अपने सिपह सालार और वज़ीर हमान की मदद से एक बड़ा लश्कर साथी और बनी इसराइल का ताक़ुब किया। यहाँ तक कि दरिया के किनारे पर फ़िरौनियों ने उन्हें जा लिया। बनी इसराइल कहने लगे, ए मूसा, तुमने तो हमें मरवा दिया, आगे इस दरिया है, इसमें जाते ही हम गर्क हो जाएंगे। उसी वक्त हज़रत मूसा से अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपना डंडा दरिया पर मारो। अल्लाह के हुक्म की तामील की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की, और इस तरह ये दरिया एक पुख्ता सड़क में तब्दील हो गया। अब तमाम बनी इसराइल जल्दी जल्दी इस रास्ते से गुजरने लगे। फ़िरौन अपने लश्कर से बोला कि तुम भी जाओ इसी रास्ते से, उनका ताक़ुब जारी रखो। अल्लाह की शान, जब बनी इसराइल का आखिरी आदमी दरिया से बाहर आ गया और लश्कर का आखिरी आदमी इस दरिया में दाखिल हो गया, तो अल्लाह ताला ने दरिया को पहले की तरह जारी कर दिया। दरिया की लर्जा खेज लहरों ने लश्कर को हड़प करना शुरू कर दिया। फिरौन भी डूबने लगा, तो उसी वक्त उसके होश ठिकाने आए। बोला, मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। इरशाद हुआ, अब यानी मौत को सर पर सवार देकर ईमान लाने में क्या हासिल। लिहाजा फिरौन से तमाम लश्कर गर्क के दरिया हो गए और बनी इसराइल को मुआवजा तौर पर निजात हासिल हुई। ये तक कि रब की इस करम फरमानी पर वो शुक्र करते, लेकिन मामला बरअक्स निकला। उन्होंने रवायती अकड़ मिजाजी का मुजाहिरा किया, कहने लगे, ए मूसा, हम इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुली आंखों से ना देख लें। जाहिर है इनके मुताबिक निहायत अकाबत था, लिहाजा फिर मुसीबत में गिरफ्तार हुए। हुआ यूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहे कि वो कोई दूर के गिर जमा हो जाए। फिर जो अल्लाह ने तजल्ली फरमाई, तो हज़रत मूसा और बनी इसराइल के दूसरे लोग बेहोश हो गए। ऐसा लगता था कि मत्ते जिंदगी खो बैठे हैं, मगर अल्लाह ताला ने इन पर करम फरमाया, गोया ने एक हयात नौ अता फरमाई। सिर्फ यही करम नहीं किया, बल्कि उन्हें किताब हिदायत भी फरमाई। इसके साथ साथ सहरा सीना में उन्हें धूप से बचाने के लिए उनके सरों पर बादलों का साइबान पा दिया, और इनकी खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त यूँ हुआ कि शाबाने रोज मनुसलवा इनकी खिदमत में पेश होने लगे। उमन मीठे मीठे दांगों का नाम है, और सलवा बटेर से कतरे बड़ा एक परिंदा था जिसे वो भून कर खाते थे। गोया था में शीरे भी मैसर था, और कराकरी खुराक का भी इंतजाम था। हक के बनाता कि वो शुक्र गुजारे फरमाबरदारी का मुजाहिरा करते, मगर अपनी मतूल मजाजी और बुरी फितरत के हाथों मजबूर होकर फिर नाफरमानी तुल गए और अपने मालिक को नाराज कर बैठे। और ऐसे ही वो अल्लाह पाक की नाफरमानी करते रहे। उनमें जिना, उनमें शराब नोशी होती रही, उनमें कत्ल गारत होते रहे। यहाँ तक कि वो लोग हर तरह के जादू करते थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, और ये सब करने के बावजूद वो आज तक यही मानते हैं कि हम अल्लाह ताला के चहीते हैं।